बिग ब्रेन टाइम। इट्स बिग ब्रेन टाइम। बड़े दिनों के बाद पहली बार बिग ब्रेन आ चुका है बिक्सू में। तो आज हम कुछ रिडल्स सॉल्व करेंगे। रिडल्स मतलब पहेलियां, तुम्हें पता ही होगा, हर कोई तेरी तरह बेवकूफ नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं रिडल्स सॉल्व करने में मुझे भी नहीं पता मैं कैसा हूँ, क्योंकि पता नहीं लास्ट टाइम मैं कब क्या करता था। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार तुम्हारे साथ बैठ के करते हैं। तुम भी देख लो मैं कितना पानी में हूँ। I am under the water. क्विक रिडल्स, लेट्स गो। ओहो, बहुत सारी दावत दिख रही है यहाँ पे। खैर खा नहीं सकता हूँ, चलो छोड़ो। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। अच्छा, उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। ये सिर्फ 3 फ्रेंड्स के लिए? भाई इतने में मैं पूरे मोहल्ले को खिला दूंगा। 3 फ्रेंड्स के लिए तो 3 बर्गर और 3 कोक बहुत है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का अरे सना दीदी आप गिर गए? अरे दोस्तों को पार्टी करनी थी, सो क्यों गए? सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। ओह। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल मेहुल? क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। अच्छा। और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। अभी तो कुछ नहीं था यहाँ पे। ये इन दीदी ने रखा, पक्का मेरे को लग रहा है। इनका नाम क्या था भूल गया मैं। मेहुल भाई, ये साइड वाली ने रखा है। ये तो बेचारी सो रही है। चलो आगे देखते हैं। उतने में वहाँ रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। ओके। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, अच्छा। लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। अच्छा। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है। अच्छा। और तुरंत समझ ये ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? हेलो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने किया भाई, तुम लिखो। जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? समझ गया? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? ओके वेट। तो हमारी सना बहन जो थी वो बेचारी पार्टी देना चाहती थी इन तीनों को, बट पार्टी देने से पहले वो फ्लैट हो गई जमीन पे। एंड जब ये दीदी आते हैं तो वो उन्हें देखते हैं नीचे लेटा हुआ, और इनको उनके साथ दिखता है एक ग्लव, एक जूता और एक चप्पल। लेकिन ये दोनों दोस्त बाद में आते हैं और इनमें से एक बोलता है कि मुझे सबसे पहले आना था। एंड फिर इनको सना के बारे में लिखने के लिए बोला जाता है, बट उतने में ही डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि किसने मारा है। वाओ, वेरी डेंजरस। कैसे? ऐसा कैसे हुआ? जो बंदा बोल रहा है मैं सबसे पहले आने वाला था, तूने मारा है ना? सोचने दो। तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने के लिए बोला। नीली टाई वाले ने बोला था कि मैं सबसे पहले आने वाला था, लेकिन जिसके पास टाई नहीं है अपेरेंटली, उसने बोला था कि मैं लेट आने वाला था। तो नीली टाई वाले ने मारे ना शायद? नहीं, उसने बोला वो शायद लेट हो गया था ऑफिस की वजह से। यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ? मेरे को लग रहा है लड़की ने तो नहीं मारा होगा। ठीक है, तू जा, तेरे को छोड़ दिया। नहीं, अभी नहीं छोड़ा, रुको। राहुल और इस दूसरे बंदे में से कौन हो सकता? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। चलो भाई, नीली टाई वाला। एक सेकेंड, ये सारे राइट ही है और ये ब्लू वाला लेफ्ट ही है, और ये जो ग्लव है ये है लेफ्ट के लिए। हाँ, शायद ब्लू वाला हो सकता है। यस, ब्लू वाला हो सकता है, शायद ब्लू वाला हो सकता है। ब्लू टाई वाला, आई मीन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और तीनों में रोहन लेफ्टी है। तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अच्छा, जब वो बेचारी सना जाने वाली थी तो उसने सारा जो भी लेफ्ट वाला सामान था वो अपने यहाँ पे ऐसे दबा के रख लिया, ताकि लोग उनको पता लग जाए कि लेफ्टी बंदा ही है मर्डरर। यस, 1 राइट, लेट्स गो। ओ भाई, मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है। I was legit blank। पता नहीं मैंने कैसे ढूंढ लिया एंड मोमेंट पे। यस, अगली पहेली। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल भाई मैं घर में अकेला हूँ, अभी क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। अच्छा। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा ये कैसी आ गया? भाई राजा बिल्कुल गम में नहीं लग रहा है। कैसी आ गई ये क्या माइनक्राफ्ट चल रहा है क्या? नीली नीली आग। किसी तरह राजा बच जाता है। अच्छा, राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास चुड़ैल है? चुड़ैल तो नहीं लग रही। और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? किसने किया? चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ। मैं तो हिमालय घूमने गई थी। आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ। मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है।
तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है, कैसे। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? ओके, तो राजा के किले में आग लग गई है, पता नहीं कैसे, राजा को खुद नहीं पता है, मुझे कैसे पता होगा। एंड राजा बच के निकल जाता है सामान, बट वो 3 चुड़ैलों के पास आता है। उनमें से एक चुड़ैल बोलती है, जो कि अपेरेंटली हील पहन के बैठी है। चुड़ैल कब से हील पहनने लग गई? एक चुड़ैल ने कॉन्वर्स पहन रखी है। क्या सब मैं जूतों से चुड़ैल को जज करूंगा? ओके, ये चुड़ैल बोलती है ये तो हवा की है, तो ये हिमालय जा रखी थी। ये चुड़ैल बोलती है पानी की हवा है, तो ये कैसे लगाएगी आग? और ये चुड़ैल बोलती है तो आज ही आई है, इसके नीले नीले बाल है और आग भी नीली नीली थी, तो इसी ने लगाई है क्या? ये तीनों चुड़ैल अगर घूमने गई थी तो आग किसने लगाई है? ओके, आई एम गोइंग विद द थर्ड वन, समीरा। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी मेरा सही बात है, उसने तो बताया नहीं कि आग लगी थी। यस गरिमा। गाइस, मैंने क्या बोला था? थर्ड चुड़ैल। तो अपेरेंटली आई स्टार्टेड विद समीरा, जो भी है ये, समीरा फर्स्ट, देन शकीरा सेकंड एंड गरिमा थर्ड। यस, आई एम राइट, लेट्स गो। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। अच्छा। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। अच्छा। आज रात ये कैसे होगा? ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। ओके। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। अगर उसकी लकड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो काट नहीं लेगा? दिमाग है तुम लोगों का, बिग ब्रेन इधर। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता, लकड़ी छोटी होने वाला स्कीम तो नहीं बताया तुमने। कौन लड़का वापस ले गया, उसे चपेट लगाते हैं। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मैं बताऊं क्यों छोटी हो गई? यही चोर है, ये इतना लालची है, इसने लकड़ी भी काट के रख ली अपने पास। कौन है चोर? अरे कौन है चोर? लकड़ी छोटी इसलिए हो गई क्योंकि उसने बॉर्नवीटा नहीं पिया था। मुझे लग रहा ना वो लड़का ही चोर है, जो इन्हें बता रहा था कि 2 इंच बड़ी हो जाएगी दीवार पे। बहुत ही लॉजिकल है, बट ठीक है, देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ओ, ये तो चतुर निकला। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है। ओहो। लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कर। ओके। ओए 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 ओए, रुक जा। अरे कितना? अरे पिज्जा है लास्ट वाले बॉक्स के अंदर। मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। अरे दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। ओ दादाजी। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहाँ से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। ये 2 इतने खुश है, इस बेचारे को क्या हुआ है? इतना दांत तोड़ के चला गया क्या भाई? पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की। वाओ, व्हाट अ जंप! मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की। मगरमच्छ ने पकड़ लिया, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। भाई तुमने कुछ नहीं किया, कुत्तों ने किया। यस, डॉगी का मुंह क्यों पकड़ लिया? छोड़। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। ज्यादा हंस मत, चपेट पड़ेगी। क्या झूठ है इस कहानी में? क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं।
आई गॉट इट। तो देखो, तो अगर तुम वापस से रिवाइंड करके सुनोगे, देन दादाजी ने बोला कि पहले चोर ने एस्केप करने का ट्राई किया, जो कि 11 बजे सुबह का था। उन्हें पकड़ लिया उनके कुत्तों ने। लेकिन जब नेक्स्ट चोर ने 12 घंटे बाद ट्राई किया, तो उन्होंने बोला मेरी तेज आंखों ने दिन में। तेज आंखों ने दिन में कैसे? 11 बजे सुबह के बाद वो 11 बजे रात हो जाएगी ना। तो दादाजी वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। यस, आप तो प्रो नहीं निकले। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था। हाँ, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद, मतलब रात के 11 बजे भागना Yes! चाहिए। लेकिन Yes! गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। यस, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए Let's पोता go! समझ गया कि पोता, you दादा rock! झूठ बोल रहे हैं। दादा झूठ चलिए बोल रहे अगली हो, पहेली क्यों? देखते हैं। ऐसा- अगर 1 मीटर लंबा और हाँ। 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, अच्छा, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। अगर 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 है वो, और फिर 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? अगर मैं 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा लूंगा और 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा लूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, इट्स इधर 40 रुपए या 20 रुपए, इन दोनों में से कुछ एक होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है हाँ, और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 चार। × 2 4 है। हाँ। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। यस, इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। ये तो इजी 2 था। मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में 1-1 इसमें मीटर के question 4 क्या था? कपड़े आ सकते हैं। हाँ, वही इसलिए ना। 40 रुपए का हो जाएगा। एग्जैक्टली। चलिए अगली पहेली। यस, वेरी गुड बिक्सू। मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता हूँ। ओके। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। ओह। पूरा आगरा डूब गया था, अरे, लेकिन अरे। ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? बर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आई, पूरा आगरा डूब गया, लेकिन ताजमहल बच गया। कैसे? ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया था ना। ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था। Oh, इसलिए yes! बच गया। एग्जैक्टली अननोइंगली सही आंसर दे दिया। ओके, वेरी गुड बिक्सू। चलिए बताइए Okay, next. ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने से वह आपकी नहीं रहती? क्या देने से? अगर मैंने किसी को पैसे दिए तो वो मेरे नहीं रहे। अगर मैंने किसी को सलाह दी, नहीं। आंसर बताओ। और इसका सही जवाब है सीक्रेट। वेल, लड़कों के केस में ऐसा होता है, लड़कियों का पता नहीं। लड़कों के केस में तो सीक्रेट ही रहता है। ओह हाँ, लेकिन मैंने अगर किसी को सीक्रेट दे तो वो मेरा सीक्रेट नहीं रहा। ओह नाइस। अगर आपने सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो आपका थोड़ी ना रहेगा। हाँ जी, मालूम चलिए है। बताइए ऐसी कौन सी Okay. चीज है ऐसी जो कौन सी बारिश में चीज़ है? चाहे जितनी भी भीग जाए जो बारिश में लेकिन चाहे गीली जितनी नहीं हो सकती? परछाई परछाई परछाई, है ना? सिंपल है, इसका सही जवाब है पानी। पा- चलिए अब शैडो भी गीली नहीं होती है। मुझे बताइए, चलो, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो Okay. 2 अंडे उबलने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट। ये भाई तुम क्या सवाल पूछ रहे हो यार? 2 अंडे साथ में उबालोगे ना, वो एक ही अंडा होगा ना, एक तरह से अलग अलग थोड़ी ना उबालोगे। सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। और क्या? चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप कल्पना कीजिए। ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है और उसमें भाई ऐसा क्यों कल्पना करवा रहे हो? भाई डर लगता है, ऐसे मत करो। कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सके। अब अच्छा। ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? है जिसमें बिल्कुल अंधेरा है और उसमें कोई दरवाजा खिड़की नहीं है जिससे मैं बाहर आ सकूं। हम कल्पना करना बंद कर देंगे। कल्पना करना बंद कर दी भाई। आप कल्पना करना बंद कर दीजिए। वेरी गुड। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए Okay. इनमें किसने टिकट नहीं ली है? मैं कैसे बताऊं? मैं टीटी थोड़ी ना हूँ। आई कैसे छोटे बच्चे ने, क्योंकि छोटे बच्चों की तो टिकट ही नहीं लगती है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट Yes! थोड़ी ना लगेगी, और मतलब क्या? ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है। यस। और पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है। ऐसी ओ, और पिज्जा पहेलियों वाला के भी लिए- ठीक था। पिज्जा वाला भी ठीक था मेरा। लेट्स क्या गो, लेट्स गो। कौन है भाई? अच्छा कोई नहीं है। ओ लेट्स गो। ओके, मोस्टली सारे ठीक थे मेरे, बस 2 गलत थे। नहीं 3। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। मुझे तो मजा आ गया पहेलियां सॉल्व करके। सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट। हा हा।